8वें वेतन आयोग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 7 तारीख से जो है आज 10 तारीख हो गया, 3 दिवसीय जो है दिल्ली में बैठकों का दौर जारी था। क्या कुछ बड़े की टेक अवेज जो है उस बैठक के जो है निकलते हुए सामने आ रहे हैं? इसके अलावा 3 खबरें हैं सर। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मंजीत सिंह पटेल साहब की भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, वहाँ उनकी मुलाकातों में से क्या सार निकल रहा है, क्या डिमांड्स उन्होंने रखी हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल वाला भी एंगल है सर। तीनों खबरों को जो है आपके चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, 2 दिवसीय जो दौरा था या मीटिंगों का जो सिलसिला था दिल्ली में, जो 8 पे कमीशन का और उससे जो कर्मचारी संगठनों ने जो उनके साथ मुलाकात की, तो ऐसे संगठन जिनकी अब तक मुलाकात नहीं हुई थी विशाल, जिनके साथ बातचीत नहीं हुई थी 8 पे कमीशन की 1-on-1, और जिन लोगों ने अपने मेमोरेंडम जमा कर दिए थे, उनके साथ ये इंटरेक्शंस का दौर चला 2 दिन का। और इसमें जो संगठन है तमाम, उन्होंने अपनी अलग अलग डिमांड्स रखी, जिसमें फिटमेंट फैक्टर से लेकर मेडिकल केयर से लेकर आपका भत्तों की बात हो, चाहे जो डीए की बात हो, ये तमाम मसले जो है वो आयोग के सामने रखे गए। एक महत्वपूर्ण मसला जो शिक्षकों की ओर से रखा गया, जिसमें AINPS जो EF के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी रखा गया, जिसमें सेंट्रल जो स्कूल हैं वो हैं और उनके संगठन जो हैं उन्होंने अपनी बातें अपनी सामने रखी, जिसमें आपका लीव से लेकर प्रमोशन और आपके रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसे तमाम मसले रखे। एक जो बड़ी बात है कि शिक्षकों का जो रिटायरमेंट है वो 65 साल उसकी उम्र की जाए। ये तमाम जो मांगे विचार यहाँ रखी गई। जी चलिए, बैठक में किन शिक्षकों की तरफ से जो मांगे रखी गई उस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें सर KVS केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिल्ली MCD और NDMC के स्कूल, दिल्ली सरकार के स्कूल और एडेड जो स्कूल्स हैं वो सर, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो स्कूल हैं, इसके अलावा अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों से जुड़े जितने भी शिक्षक संगठन हैं उनके तरफ से जो है ये मांगे रखी गई। अब क्या क्या मांग रखी गई, सबसे बड़ी डिमांड से जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है सर कि सभी शिक्षकों के लिए एक जैसी सुविधा होनी चाहिए। कह रहे हैं कि शिक्षकों की दलील है कि चाहे दिल्ली हो या बिहार, चंडीगढ़ हो या अंडमान निकोबार, शिक्षकों के लिए जो है पे स्केल और प्रमुख जो है सुविधाएं वो समान होनी चाहिए। अलग अलग जगहों पर जो है सुविधाएं में जो है उनमें अंतर देखने को मिलता है। और ये सर लगातार अगर हम लोग शिक्षकों के पक्ष की बात अगर करें तो सर कई स्टेट्स में देखने को मिलता है एक ही पद है। जैसे शिक्षक हम भी वहाँ हैं और दिल्ली में भी लोग हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप पटना में हैं या बिहार में हैं तो वहाँ आपको 30,000 40,000 रुपये वेतन मिलता है, और वही अगर आप दिल्ली में तो 60-70 हज़ार के आसपास है। वही अगर वेस्ट बंगाल का देखा जाए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जाए तो ये जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, क्या इसी डिस्पैरिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, ये डिस्पैरिटी न केवल शिक्षकों के साथ है विशाल, बल्कि तमाम जो दूसरे जो केंद्र सरकार के अगर आप कर्मचारियों की बात करें वहाँ पर भी, और इसको बड़े महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने उठाया। NCJCM ने भी इस बात को उठाया है कि साहब एक जैसे जो कामकाज है उसमें काम करने वाले 2 अलग अलग जो लोग हैं उनकी सैलरी और उनके तमाम जो बेनिफिट्स हैं उसमें डिफरेंस क्यों है। इसको 8 पे कमीशन को दूर करना चाहिए। यहाँ पर भी शिक्षकों की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप पूरे देश को देखेंगे तो कई तरह के स्ट्रक्चर हैं शिक्षकों के, जिसमें संविदा वाले शिक्षक हैं, जिसमें आपके शिक्षा मित्र जैसी हैं, और परमानेंट भी जो शिक्षक हैं उनकी भी अगर आप सैलरी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो केंद्र सरकार के अलग है, राज्यों में भी अलग अलग राज्यों के जो शिक्षकों के अगर आप देखेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। अब जो डिमांड की है शिक्षकों के संगठनों ने जो मुलाकात की 8 पे कमीशन से, उन्होंने कहा कि साहब जितने भी केंद्र के सरकार के अधीन आते हैं स्कूल, उनके जो शिक्षक हैं उनकी चाहे वो कहीं पर भी सेवारत हों, उनकी जो सैलरीज और बाकी जो सुविधाएं या बेनिफिट्स हैं वो एक पायदान पर होनी चाहिए। इसके अलावा सर जो सबसे प्रमुख मांग है वो है कि नो NPS नो UPS ओनली OPS। पुरानी पेंशन को लेकर फिर से जो है लामबंदी शुरू हो गई है और शिक्षकों का कहना है कि कोई फायदा नहीं है NPS और UPS में, तो सो काइंडली इट्स रिक्वेस्ट कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें हम लोगों को जो है फायदा दिया जाए। इस मामले पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये पुरानी पेंशन को लेकर तो लगातार सभी संगठनों की एक ही डिमांड है कि साहब इसी को लेकर आया जाए, और उसमें जब से सरकार का जवाब आया है NPS और UPS को लेकर कि UPS में कितने कर्मचारियों ने एनरोलमेंट किया है, क्या सरकार रिव्यू करेगी कि नहीं करेगी,
सरकार ने साफ तौर पे कहा कि हम इसका ना तो इसको मॉडिफाई करने का इरादा है, ना रिप्लेस करने का इरादा है, ना इसको रद्द करने का इरादा है। तो सरकार ये बात कह चुकी है। सरकार ने ये भी कहा कि हमने अब तक जब से लॉन्च किया है इस स्कीम को पिछले साल से, तब से अब तक इसका कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं किया, इसका देखा नहीं, आकलन नहीं किया गया इसका किसी तरह का। तो इस जो सरकार का बयान है, इसने कर्मचारियों को एक नया मौका फिर से दिया है कि साहब ये जो स्कीम है ये 4% भी कर्मचारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में नाकाम रही है। ऐसे में इसको वापस ले सरकार और पुरानी पेंशन को लेकर आए। एक जो बात कही जा रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये सारे सामान जो है वो ज्यादा वन टैक्स की बात होती है, ज्यादा बेनिफिट सबको एक जैसे दिए जाए, तो वो बात है। और आपकी ज्यादा छुट्टियों की भी बात एग्जैक्टली सर, आता हूँ एक एक पॉइंट कर। फिर दूसरा पॉइंट है सर कि रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको 65 साल करने की डिमांड है। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अनुभवी जो शिक्षक हैं लंबे समय तक अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, उनके अनुभव का जो फायदा है वो विद्यार्थियों को मिल सकता है। इससे शिक्षकों को रिटायरमेंट से पहले कुछ अतिरिक्त वर्षों तक जो है सेवा का मौका मिलेगा। और इसको अगर हम लोग किसी और कहानी से भी अगर जुड़े सर, तो इस देश में जो है जुडिशरी सेक्टर में यानी जजेस को भी जो है कहा जाता है कि 60 से अधिक उम्र तक जो है नौकरी करने की बात की जाती है। डॉक्टर्स को भी देखिए, कई राज्यों में विशाल 62 और 65 साल के नियम हैं भी। शिक्षकों के भी नियम है। अगर आप हायर एजुकेशन को भी देखेंगे तो वहां पे भी हैं, और उसके नीचे के भी शिक्षकों के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे भी मांग की गई कि 65 साल आप रिटायरमेंट की आयु करें। ये बात तो सही है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर 65 साल की जाएगी और तमाम दूसरे संगठन या दूसरे कर्मचारी भी इसकी डिमांड करेंगे, इसका असर ये होगा कि नई भर्तियां निकलना फिर कम होंगी। क्योंकि आपके पुराने कर्मचारी, देश में बेरोजगारी की जो समस्या अपनी चरम पर है। जब सरकार अपने इसी मुश्किल से जूझ रही है कि किस तरह से साहब नौकरियां पैदा की जाएं, ज्यादा नौकरी सरकार पैदा करना नहीं चाहती सरकारी सेक्टर में, और ऐसे में भी अगर रिटायरमेंट लंबा खिंचेगा, अगर रिटायरमेंट होने की उम्र बढ़ाई जाएगी, तब फिर नई नौकरियां का पैदा होना और कम हो जाएगा, खासतौर पे सरकारी सेक्टर में। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि मान लीजिए नई बहाली नहीं भी निकालते हैं तो कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती कर दी जाती है, उसको लेकर भी बड़ा रोष रहता है। जैसे आप कह रहे हैं कि मान लीजिए 65 कर दिया जाए, 70 कर दिया जाए, तो लोगों को जो है नई जो है बहाली का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उनको अगर कंपनसेट करने के लिए लोग कहते हैं कि संविदा पे इनको ले आइए, संविदा पे से काम करा लेंगे। नहीं तो बिल्कुल बड़े पैमाने पर सरकार जो है पदों को संविदा पर या कॉन्ट्रैक्ट पर या थर्ड पार्टी के जरिए या काम को आउटसोर्स करके करा रही है। और इस चीज़ को लेकर तो कर्मचारी संगठनों में खासा रोष है ही। अलग अलग जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, उनके जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे जुड़े हुए, उन सबका यही कहना है कि साहब जो सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाली जो प्रथा शुरू की है, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। चलिए, और कुछ डिमांड्स उनको फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। एक तो कहा जा रहा है कि शिक्षकों ने जो है प्रमोशन को लेकर भी जो है कई बड़े प्रस्ताव जो है वो दिए हैं। कहा गया है कि 50% जो प्रिंसिपल पद है उसको विभागीय प्रमोशन से जो है वो भरा जाए, और 25% जो पद है उसको परीक्षा के जरिए भरा जाए। इसके अलावा हेड ऑफ द सब्जेक्ट का नया पद जो है वो बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो मेल शिक्षक है उनको भी कहा जा रहा है कि चाइल्ड केयर लीव मिले, ताकि वो भी अपने परिवार में जो है कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसके अलावा शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की भी जो है वो डिमांड की गई, ज़्यादा छुट्टियों की डिमांड की गई है। तो इन मांगों का शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा ये भी। हालांकि शिक्षा विभाग में छुट्टियां पर्याप्त होती हैं, बहुत छुट्टियां होती हैं। अगर आप देखेंगे गर्मी का, हाँ बिल्कुल, तो लंबी चौड़ी छुट्टियां, मुझे लगता है जितनी गैजेटेड हॉलीडे होती है सारी छुट्टियां स्कूलों को मिलती हैं, शिक्षकों को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि छुट्टियों वाला मसला थोड़ा सा मुझे लगता है कि अदरवाइज तो बाकी सारी चीजें, चाहे जो आपका मेडिकल फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हर संस्थान में हर कर्मचारी को, सरकार को अवेल करानी ही चाहिए। एक बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए गवर्नमेंट का कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है, उसको आपको मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज, चाहे पेरेंटल जो लीव है, ये चीजें जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं विशाल, वो जरूर मिलनी चाहिए। छुट्टियों को कम ज्यादा भले सरकार देख सकती है। चलिए सर, 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है, तो व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या मीटिंग का शेड्यूल है सर, अब आगे कहाँ बैठक होंगी ये भी बताइए। बिल्कुल, अभी जयपुर की बैठकों का जो लेटेस्ट आया, 1 सितंबर को जयपुर में बैठकों की बात है।
और बाकी उसके अलावा पुडुचेरी और चेन्नई की बैठकों की और चंडीगढ़ की बैठकों की हम बात कर चुके हैं। जी।